बहुत अधिक संभावना है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री राघव चड्ढा जी बनेंगे। राघव चड्ढा दिल्ली के मुख्यमंत्री बीजेपी से। जी, ये 2026 विस्फोटक योग का वर्ष है। 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में कुछ ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं जो ये सूचित करता है कि दिल्ली के अंदर भयंकर अग्निकांड होगा। दिल्ली में भी इस बार उथल पुथल मुझे दिखाई पड़ता है। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनी हुई नहीं दिखाई पड़ती हैं, अपना कार्यकाल पूरा करती हुई नहीं दिखाई पड़ती हैं। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही मुख्यमंत्री पद से हटती हुई मुझे दिखाई पड़ती है। राजस्थान के जो अभी मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी, अचानक से अपनी गद्दी छोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार नीतीश कुमार जी अचानक से गद्दी अपनी छोड़ चुके थे, उसी प्रकार से भजन लाल शर्मा जी भी अचानक से अपनी गद्दी छोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं और राज्यसभा आगामी भविष्य में राज्यसभा में जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ जी कोई कच्चे प्लेयर नहीं है कि इतना आसानी से मुख्यमंत्री के पद से हटा दिए जाएं। महाराष्ट्र में कुछ ग्रह योग ऐसे बन रहे हैं कि 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में महाराष्ट्र में दंगा होने का योग है। धार्मिक पहलुओं को लेकर के दंगा होता हुआ महाराष्ट्र के अंदर दिखाई पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें आप हर दिन सोशल मीडिया पर देखते होंगे। बोल्ड एंड ब्लंट उनकी प्रेडिक्शन होती हैं और ऐसे में बहुत परिचय के मोहताज है नहीं, तो सीधे आज उन्हीं से बातचीत करेंगे। मेरे साथ ज्योतिषाचार्य सुमिताचार्य महाराज है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए। क्या कुछ अभी दिख क्या रहा है आपकी दृष्टि से, पहले ये बताइए। दृष्टि से तो मुझे दिखता है कि आने वाला जो समय है वो अभी के तुलना में और भी ज्यादा भयावह है। जिस प्रकार 2025 में मैंने देखा था कि जनवरी शुरू होते ही 2026 में 28 जनवरी से पहले अमेरिका में युद्ध शुरू होगा, जिस प्रकार मैंने देखा था कि 28 जनवरी से 27 फरवरी एक ऐसा टाइम पीरियड रहेगा जिसमें इतिहास का सबसे ज़्यादा विमान हादसा होगा, और वो भी हुआ। जिस प्रकार मैंने देखा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचानक से सीएम पद छोड़ेंगे और सम्राट चौधरी जी सीएम पद पर बैठेंगे, उसी प्रकार से आगामी समय में बहुत ही ज़्यादा हिंसा दिखाई पड़ता है। ये 2026 विस्फोटक योग का वर्ष है और विस्फोटक प्रवृत्ति होने के कारण जगह जगह आगजनी का खतरा मुझे दिखाई पड़ता है। जैसे मैंने आपको पहले भी सूचित किया था। तो फिर वही मैं कह रहा हूं कि तो दर्शकों को बता दें, पॉलिटिक्स पे बात होगी, कई राज्यों के सीएम को लेकर बात होगी, मिडिल ईस्ट को लेकर, भारत पाकिस्तान को लेकर, वार को लेकर, और क्या कुछ प्रेडिक्शंस हैं करेंसीज को लेकर भी बात होंगी तमाम। और जो सुमिताचार्य महाराज ने इससे पहले भी बातें कही थी उनको लेकर भी हम थोड़ा क्रॉस चेक करेंगे कि अभी भी अपनी बात पर कायम है या फिर नहीं। तो शुरुआत सबसे पहले पॉलिटिक्स से करते हैं। जी, भारत की राजनीति में हाल फिलहाल में परिवर्तन दिखे, बिहार में दिखे और तमाम राज्यों में ऐसी सुगबुगाहट है कि कुछ परिवर्तन हो जाए। जी, मैं सबसे पहले राजस्थान को समझना चाह रहा हूँ जी। कि राजस्थान को लेकर आप क्या कुछ आगे राजनीतिक रूप से देख रहे हैं। देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो राजस्थान के जो अभी मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी, अचानक से अपनी गद्दी छोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार नीतीश कुमार जी अचानक से गद्दी अपनी छोड़ चुके थे, उसी प्रकार से भजन लाल शर्मा जी भी अचानक से अपनी गद्दी छोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं और राज्यसभा आगामी भविष्य में राज्यसभा में जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, वो भी राज्यसभा आने वाले हैं? जी, ऐसा भविष्य फल तो कहता है। ग्रहों की दशा जो है वो इसी प्रकार का संकेत दे रही है। अब आप अगर भजन लाल शर्मा को दिल्ली बुला रहे हैं तो फिर यहाँ जानना ये लाजमी हो जाता है कि दिल्ली वालों का क्या होगा, दिल्ली की राजनीति क्या नजर आ रही। दिल्ली में भी इस बार उथल पुथल मुझे दिखाई पड़ता है। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, जिस क्षण में मुख्यमंत्री बनी थी उस क्षण में अल्पकालीन योग था। अल्पकालीन योग होने के कारण लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनी हुई नहीं दिखाई पड़ती हैं, अपना कार्यकाल पूरा करती हुई नहीं दिखाई पड़ती हैं। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही
मुख्यमंत्री पद से हटती हुई मुझे दिखाई पड़ रही हैं। अगर ये दोनों राज्यों में मान लीजिए मुख्यमंत्री ये दोनों हटते हैं जो अभी हैं, जी। तो कोई चेहरा नया आएगा कि जो हाल फिलहाल में दिखते रहते हैं उन्हीं में से कोई गद्दी पर बैठेगा? बहुत अधिक संभावना है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री राघव चड्ढा जी बने। राघव चड्ढा दिल्ली के मुख्यमंत्री बीजेपी से? जी, राघव चड्ढा जी आने ये वाले आप समय बोलिए में भाई, फिर से। राघव चड्ढा जी बीजेपी को ज्वाइन करेंगे हम्म, और आने वाले समय में मुख्यमंत्री का योग उनके लिए बड़ा प्रबल है। तो मुख्यमंत्री बनने का एक प्रकार से योग दिखाई पड़ता है उनके जीवन में। तो पॉडकास्ट अभी और लंबा चलेगा, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज यही है कि बीजेपी ज्वाइन करके राघव चड्ढा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये प्रेडिक्शन सुमित्राचार्य महाराज की कहती है। अब एक और राज्य की बात कर लें जिसको आए दिन रोज सोशल मीडिया पर तमाम वामपंथी कट्टरपंथी कहते रहते हैं जी। कि बस अब योगी जी का वक्त हो गया, 2027 में चुनाव या तो हार जाएंगे या तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जीती अगर बीजेपी तो भी। 2027 और योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या आपकी भविष्यवाणी? योगी आदित्यनाथ जी कोई कच्चे प्लेयर नहीं है कि इतना आसानी से मुख्यमंत्री के पद से हटा दिए जाएं। योगी आदित्यनाथ जी अपने कुर्सी पर जमे रहेंगे और आगामी चुनाव के बाद भी पुनः उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में हमें दिखाई देंगे। क्यों कच्चे प्लेयर नहीं? योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही अनुभवी प्लेयर है। उनको सशक्त क्या चीज बनाती, मजबूत क्या चीज बनाती? धर्म। जैसे हम कहते हैं कि धर्म का एक झंडा हो, धर्म का एक ध्वजा हो, थोड़ा भी लड़खड़ाने लगता है तो सभी दौड़ करके उस झंडे को सीधा करते हैं। तो जो व्यक्ति अपने साथ में धर्म को लेकर के चलता है, भगवा लेकर के चलता है, धर्म परायण है, तो वो व्यक्ति अगर थोड़ा भी लड़खड़ाएगा तो समूल सनातनियों का, समूल हिंदुओं का सपोर्ट उनके साथ खड़ा है और वही उनको सबसे सशक्त बनाती है, सबसे मजबूत बनाती है। तो यूपी का हिंदू साथ देगा कि नहीं 27 में उनका? बिल्कुल देगा। और अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी अब यहाँ पे जब मैंने स्पष्ट रूप से कही दिया कि योगी जी ही मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, चलिए तो मुख्यमंत्री नहीं बने, कुछ तो हासिल हो सकता है कि अच्छी सीटें मिल जाएं, सत्ता तक ना पहुंचे लेकिन प्रदर्शन अच्छा हो जाए, कुछ नजर है? हाँ, प्रदर्शन आदि अच्छा रहेगा अखिलेश यादव जी का, लेकिन सत्ता बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। अब दिल्ली की सीएम पे आपने बात कर ली, कई जगह सुना कि आपने दिल्ली को लेकर जो जो बातें कह दी, दिल्ली वाले डरे हैं भैया। हो सके कल को बैग पैक करके वो आनंद विहार और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ना दिखने लगेंगे, चलो सुमित्राचार्य महाराज ने कह दिया, दिक्कतें होने वाली। देखिए, दिल्ली के अंदर एक खास अवधि में आपको बताता हूँ, जिस प्रकार से मैंने अभी एक योग निकाला था कि 20 मार्च से 18 अप्रैल 2026 के बीच में भारत के पूर्वी क्षेत्र में खास करके शुरुआत होगा और जगह जगह में भारत में बहुत भयंकर आगजनी का खतरा। और कुल रूप से देखा जाए तो 2026 में 1500 लोगों का सामूहिक रूप से आग में जल करके मृत्यु को प्राप्त करने का खतरा दिखाई पड़ता है। और यही आपने देखा कि ये सच हुआ कि अभी छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में आग लगता है बहुत जबरदस्त। वहां पर लगभग 40 घर तबाह होते हैं। शक्ति जिले के बाद रायपुर में आग लगता है, उसके बाद लखनऊ में आग लगता है। लखनऊ वाला जो आग है वहां पर तकरीबन 1000 घर तबाह होते हैं। गाजियाबाद में आग लगता है, वहां पे तकरीबन 700-800 घर तबाह होते हैं। तो मैंने बोला था 20 मार्च से 18 अप्रैल, 15 अप्रैल से सारी घटनाएं शुरू होती हैं। 18 अप्रैल से पहले पहले इतने ज्यादा विस्फोट, इतने ज्यादा आग लगते हैं भारत के अंदर कि उसको कहा नहीं जा सकता कितना हो रहा था। दिल्ली के साथ भी ऐसा कुछ संकट आने वाले समय में दिखाई पड़ता है। मैं कुछ खास डेट रेंज आपको बता देता हूँ। दिल्ली में अग्निकांड का जो संदेश है 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में कुछ ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं जो ये सूचित करता है कि दिल्ली के अंदर भयंकर अग्निकांड होगा। नाना प्रकार के विस्फोट होने का, अग्नि से कोई प्रकार की बड़ी क्षति होने का योग दिखाई पड़ता है दिल्ली के अंदर। अब जो भविष्यवाणियों में मानते हो, ज्योतिष में मानते हो, वो अपने परिवार वालों को सूचित अवश्य करें कि पब्लिक प्लेसेस में जाना अवॉइड करें, मॉल्स में जाकर के समय व्यर्थ ना करें और अपने काम से काम रखें। उस एक महीने 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में अपने काम से काम रखना है। काम के लिए ऑफिस निकलिए, घर आइए वापस। लेकिन ये जो क्राइसिस है जिस प्रकार का मुझे दिखाई पड़ रहा है, ये जो आगजनी का खतरा है, ये बहुत ही प्रबल योग है और दिल्ली में ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है मुझे।
राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सब की बातें हो गई। एक राज्य की आजकल बहुत ज्यादा और चर्चा है, वो है महाराष्ट्र, जी। जहां पर टीसीएस का मामला निकल कर सामने आया, अमरावती का मामला निकल कर सामने आया, नागपुर में एक एनजीओ में काजी ने जो कुछ कांड किया वो सब निकल कर सामने आया। महाराष्ट्र की स्थिति आपको क्या कुछ नजर आ रही है? महाराष्ट्र में कुछ ग्रह योग ऐसे बन रहे हैं कि 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में महाराष्ट्र में दंगा होने का योग है। धार्मिक पहलुओं को लेकर के दंगा होता हुआ महाराष्ट्र के अंदर दिखाई पड़ता है। ये कैसा दंगा? धार्मिक पहलुओं को लेकर के कुछ धार्मिक बातें होंगी जिसको लेकर के दंगा होता हुआ दिखाई पड़ता है। लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे होंगे, भयंकर तरीके से लोगों को क्षति, प्रॉपर्टी को क्षति दिखाई पड़ती है। ये मतलब किसी खास कुछ ही एरिया में या महाराष्ट्र के ज्यादातर एरिया में? महाराष्ट्र के काफी एरियो में ये दिखाई पड़ेगा। ये लार्ज स्केल मूवमेंट्स की मैं बात करता हूँ। जब भी मैं किसी बात को अंकित कर रहा हूँ पॉडकास्ट में, अगर मैं आगजनी का खतरा बता रहा हूँ तो लार्ज स्केल की बात कर रहा हूँ। मैं छोटा मोटा कोई एक आधा घर जलना, एक आधा सिलेंडर फटना, ये सब बातें नहीं कर रहा। मैं बड़े स्केल के फायर की बात कर रहा हूँ, बड़े स्केल पे लोगों का क्षति होने की बात कर रहा हूँ। तो कुछ बड़ा स्केल पे कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता है। अब ये तो देश की बात रही। देश से जुड़ी हुई चीजें जो मिडिल ईस्ट के युद्ध को लेकर भारत में भी परेशानी खड़ी हो रही है और दुनिया भर में। ट्रंप कभी ये कहते हैं कि आज युद्ध खत्म, कल फिर मारूंगा, ये सब वो सब है। जी। मिडिल ईस्ट की स्थितियां आने वाले वक्त में क्या दिख रही हैं आपको? बहुत क्रिटिकल स्थिति है। देखिए, ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी ये भी करी है कि मिडिल ईस्ट में उन लोगों को ध्वस्त कर दिया जो लोग डिसीजन मेकर थे, जिन्होंने ये कमांड दिया था अपनी सेना को कि मारो। और वही वो व्यक्ति थे, वही वो सीपीयू थे जिनको कमांड देना था अब रुक जाना है, अब मारना नहीं है। मारो का कमांड लिया है वहां की सेना ने। अब जब तक पूरी तरीके से मार करके निस्तनाबूद चाहे खुद हो जाए चाहे अमेरिका को कर दे, तब तक रुकने नहीं वाला। शनि की भी जो दृष्टि है वो इसी प्रकार से है। शनि की दिशा पश्चिम होती है, मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं। और ये जो गोचर का जो परिणाम है वो भी 2032 से पहले कुछ खत्म नहीं होने वाला। 2032 तक शनि के मिथुन राशि में आकर के सेटल होने तक ये युद्ध शांत होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। बहुत लंबा ये युद्ध जाएगा और फाइनेंशियल क्राइसिस का बहुत ज्यादा योग है, बैंक क्राइसिस का योग है, रिसोर्स क्राइसिस का बहुत ज्यादा योग है। जितना हो सके लोगों से यही विनती है कि आप अपने रक्षा के लिए सोलर पैनल अवश्य अपने घरों में रखें, अपने लिए वॉकी टॉकी आदि का इंतजाम करके रखें। जितना हो सके कम से कम 6 महीने का अनाज राशन आपके पास रहे बचा हुआ, ताकि क्राइसिस का समय आता है तो उसमें आप बचे रहेंगे। क्या ये युद्ध इतना लंबा होगा कि वर्ल्ड वार तक चला जाएगा जिस तरीके से आप बता रहे हैं? 13 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त 2026 से लेकर के 12 सितंबर 2026 के बीच में यूरोप के अंदर मुझे एक दूसरे कंट्रीज आपस में मिसाइलें छोड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। जगह जगह आग दिखाई पड़ रहा है, काफी लोग वहां मरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो संभावना बहुत प्रबल है कि यूरोप के अंदर से ही विश्व युद्ध की चिंगारी पनपने वाली है। तो ये शांत हो सकता है, लंबा खींच सकता है? फिर कुछ शांत नहीं होगा, ये लंबा खींचता हुआ दिखाई पड़ता है। ये जितने योग हैं सब दीर्घकालीन योग है। तो ये जो युद्ध के परिस्थितियां जितने बनेंगी सब दीर्घकाल तक चलेंगी। इस बीच में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे रहेंगे? इस बीच में अगर देखा जाए तो 11 मई से लेकर के 20 जून 2026 के बीच में भारत और पाकिस्तान आमने सामने टकराएंगे, आमने सामने युद्ध करने वाले। पिछले साल वाली हालत? पिछले साल वाली हालत, लेकिन इस बार भारत पहले घुसता हुआ दिखाई पड़ता है। अच्छा। भारत एक नया देश है अब, जो घुसेगा भी और घुस के मारेगा भी। क्यों भारत उस तरह के हाल में दिखाई पड़ता है। क्यों घुसेगा? अब क्यों घुसेगा का जो मामला है वो ग्रहजाल इस प्रकार से बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के आपस में लड़ाई होता हुआ दिखाई पड़ता है। और यही लड़ाई एक हिंसक तरीके से चलेगा और भारत और यही लड़ाई हिंसक तरीके से चलेगा और पाकिस्तान को भारत के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। वो तो हर बार हुआ, लेकिन क्या पिछली बार हम जहां से थोड़ा लोगों ने कहा कि आ सकता था पीओके, जी, क्या वो इस बार ले आएंगे? क्या नहीं, पीओके अभी नहीं आने वाला। आप देखेंगे जब से देश को आजादी मिली है जमीनें केवल टूटी हैं, आज तक कभी भी कोई जमीन हमारे देश में जुड़ी नहीं है। अगर आपको कुछ पता हो कि आजादी के बाद से कभी देश में जमीन जुड़ी हो तो मुझे बताएं। कोई जमीन देश में जुड़ी नहीं है, हमेशा टूटी है। पहले टूट गया, आधा देश पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, म्यांमार चला गया, हमारे हाथ से नेपाल चला गया, पीओके चला गया। इतने सारे कंट्रीज जो नए नए बने हैं सब भारत से टूट के बने हैं। और मूल रूप से भी आधुनिक दौर पे जो बने हैं वो बने हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, पीओके, ये सब जो अलग हो जा रहे हैं हमारी जमीनें,
उन जमीनों को वापस लाने के लिए हमें कार्यरत होना पड़ेगा, तब जाकर के पीओके वापस आएगा। वो कार्यरत होने के लिए हमारे अंदर बहुत प्रबल देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। देशभक्ति की भावना का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे, जब राजाओं का राज चलता था तो राजाओं के राज में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक ही देश हुआ करता था, भारत। राजाओं का राज हुआ करता था, और राजाओं के राज में राजा को पता होता था कि ये जो कुर्सी है मेरी, वो 5 साल के अंदर चली नहीं जाएगी। तो अभी जो सिस्टम चल रहा है वो रंग नीति का सिस्टम है। यहाँ बैठने वाले राजाओं को या कुर्सीधारियों को ये पता है कि 5 साल तक इसी कुर्सी को नोचना है, और पूंजीपतियों ने जिन्होंने पैसा लगाया है उनको पैसे भरना है। ये धरातल की बात है, चाहे कोई मुखिया लड़ रहा हो, चाहे कोई बड़े स्तर पे पॉलिटिशियन लड़ रहा हो, सबके साथ यही है कहानी। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में पीओके वापस नहीं आ पाएगा। पीओके वापस तब आएगा जब अखंड भारत का नींव रख दिया जाएगा, और आज से 25 साल के बाद अखंड भारत का नींव रखा जाएगा। भले ही पीओके का टॉपिक बार बार उठाया जाए, भले ही पाकिस्तान को वापस लाने का टॉपिक बार बार उठाया जाए, लेकिन इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जब जब चुनाव नजदीक आने वाले होंगे तब तब इसके ऊपर बातें की जाएगी, और उसके बाद इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लोग भी भूल जाते हैं। जो मीडिया में 10 दिन दिखाया जाए लोगों को याद रहता है, उसके बाद 10 दिन नई न्यूज को आ जाती है मीडिया में, फिर 10 दिन उसके बारे में बातें होती हैं, पुराने वाले को लोग भूल जाते हैं। अब पाकिस्तान का जिक्र हो और आतंकियों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जी, आतंकियों की साजिशों को कुछ नजर आ रही हैं आप? जी बिल्कुल। मैं आपको एक डेट बताता हूँ। 17 मई 2026 से 15 जून 2026 के बीच में आप देखेंगे कि आतंकी पकड़े जाएंगे, और आतंकियों के द्वारा बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाएगा भारत के अंदर। ये जो डेट मैंने बताई आपको, 17 मई 2026 से 15 जून 2026 के बीच में। इसके बाद एक और डेट है 15 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में, जिसमें भी आतंकी हस्तक्षेप करेंगे। और इसी के आसपास भारत और पाकिस्तान आमने सामने भी आ रहे हैं। भारत पाकिस्तान आमने सामने आ रहे हैं 14 मई से। भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ रहे हैं 11 मई 2026 से 20 जून 2026 के बीच में। अच्छा जी, मतलब ये सब 2-3 महीने में ही इतना उथल पुथल होने वाला है। जी। ट्रम्प को लेकर एक मेरा और सवाल है। जी, ट्रम्प कार्यकाल पूरा कर रहे हैं कि नहीं? ट्रम्प अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर रहे हैं। ट्रम्प पागल हो चुका है, और ट्रम्प मंदबुद्धि वाला कार्य कर रहा है। जी। तो वो तो कह रहे हैं कि ईरान वाले मुझे सर्वे सर्वा बनाने के लिए बुला रहे हैं, फिर हम लोगों ने नाम रख दिया आयतुल्ला डोनाल्ड ट्रम्प। ऐसा कुछ है? नहीं, इस प्रकार का कुछ नहीं है। ईरान कहीं से भी अमेरिका के सपोर्ट में नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान को लेकर हम जब चर्चा कर रहे हैं, भारत के साथ आमने सामने भी होगा। अभी पाकिस्तान के हालात ये हैं कि तेल, गैस, अनाज मतलब आसमान है छू रहा है दाम। तो क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान एकदम कोलैप्स होगा, करेंसी उसकी महंगाई? बस अभी 18 अप्रैल से 16 मई 2026 वाला जो टेन्योर है, 20 अप्रैल आज हो गया, शूट कर रहे हैं 20 अप्रैल 2026 को, तो ये 16 मई से पहले पहले पाकिस्तान की करेंसी नीचे जाएगी। और फाइनेंशियल क्राइसिस तो वहां पे चल ही रहा है, और भी ज्यादा ये फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ेगा। और मैं ये साल के शुरुआत से ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से नए नए मीम्स सर्कुलेट होने लगेंगे उनकी गरीबी को ही देखते हुए। जी। तो फिर गृह युद्ध जैसा भी कुछ माहौल बन रहा है क्या पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध नहीं बन रहा है, गृह युद्ध बन रहा है यूरोप के अंदर। अच्छा जी। और जो पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा है, इसका कुछ फायदा उसको? 4 डंडा और पड़ेगा। कहते हैं जब 2 लोग लड़ाई कर रहे हो तो उसमें ज्यादा तेज बन के कूदना नहीं चाहिए, 2-4 लाठी आपको भी पड़ जाती है। तो पाकिस्तान को 4 डंडा पड़ेगा, और जबरदस्त पड़ेगा। यही होगा ये मध्यस्थता का परिणाम। 2029 में अभी पूछ ले रहा हूँ जी, क्या दिख रहा है 2029 में? 2029 में जो चुनाव होने वाला है उसमें एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी ही बन जाएंगे, क्षणिक। और क्षणिक प्रधानमंत्री बनने के बाद वो भारत के राष्ट्रपति बनते हुए मुझे दिखाई पड़ते हैं। इतिहास में सबसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो भारत के राष्ट्रपति बन जाएंगे। एक सवाल जिसको लेकर बहुत चर्चाएं होती हैं, कभी कभार विवाद भी होता है। जी। कुछ फेमिनिस्ट जो होती हैं वो कहती हैं कि भैया क्यों रोकना जी कपड़ों को लेकर। जी। तो फिर एक तबका ये कहता है कि भाई हर जगह ड्रेस कोड होता है। जी। आप स्कूल जाओगे तो वो, ऑफिस जाओगे तो वो, मंदिर का ड्रेस कोड भी अपना है। ऐसा नहीं कोई सफेद और यही पहन के जाना, लेकिन हाँ फुल कपड़े पहन के जाओ। आप क्या कुछ मानते हैं मंदिर में किसी को भी, मैं लड़की को नहीं, लड़का भी शॉर्ट्स में अगर जा रहा है तब आप सबके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसा कपड़ा पहन के जाना चाहिए? देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो कपड़े को लेकर के मैं किसी को जज नहीं करूंगा। कपड़ा इंसान को जैसा पहनना है वो पहने, और मंदिर के अंदर कोई ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए।
मैं इस बात का अपोज करता हूँ कि मंदिर में लोग ड्रेस कोड बनाने का कोशिश कर रहे हैं। मंदिर आपका कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, मंदिर के अंदर ड्रेस कोड नहीं होता है। लोग अपने भक्ति से, अपने भावना से जाते हैं। और जिन देवी की पूजा करने आप मंदिर में जा रहे हैं, वो देवी ने कौन सा कपड़ा पहना है, थोड़ा बताइएगा मुझे। माता काली के ऊपर में कुछ नहीं होता है, कोई कपड़ा नहीं पहनती है, बस वहां पर आभूषण पहने होते हैं गले में उन्होंने। और इसी प्रकार माता छिन्नमस्ता भी कोई कपड़ा नहीं पहनती है। कई सारी देवियों को देखेंगे आप, मूर्तियों को देखेंगे, मंदिर के बाहर अंकित मूर्तियों को देखेंगे, तो कपड़े का फैशन बिल्कुल अलग हुआ करता था। समय के साथ अलग अलग फैशन आता रहा है, वो बात अलग है। लोग सोचते हैं कि मुगल काल के समय का फैशन, जो सलवार सूट का फैशन है, वो फैशन लड़कियां कैरी करे। क्यों करे कैरी? 400 साल पुराना फैशन अभी कैरी करने की क्या आवश्यकता है? गलती आपके नजर में है, गलती आपके नजर दोष में है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आज के डेट में, हम अपने धर्म को कपड़े से बांधना शुरू कर देंगे और ड्रेस कोड से बांधना शुरू कर देंगे और सेक्सुअलाइज करेंगे धर्म में चीजों को, तो धीरे धीरे चीजें ऐसी भी हो जाएंगी, जब लोग ईरान इराक से इन्फ्लुएंस होने लग जाएंगे, तब कहेंगे आंखें भी दिख रही है वो भी गलत है, मंदिर में आंखें भी ढक के जाओ। तो महिलाओं को ही इतना प्रेशराइज क्यों करना, स्वतंत्रता क्यों नहीं देना उनको? ये सरासर गलत बात है कि मंदिरों में ड्रेस कोड होना चाहिए। हाँ, कुछ खास अनुष्ठानों में बिना सिला हुआ कपड़ा पहनने का महत्व है। तो जब आप अनुष्ठान में बैठे हो तो बिना सिला हुआ कपड़ा, एक सिंगल धोती लिया, लपेट लिया, साड़ी लिया तो एक सिंगल साड़ी से लपेट लिया शरीर को, लेकिन ब्लाउज नहीं पहना और किसी भी प्रकार का सिला हुआ कपड़ा नहीं पहना। तो सिला हुआ कपड़ा को निषेध कहा गया है, अशुद्ध कहा गया है हमारे धर्म में। तो जब हमें सिलाई पहनना है, जब हमें कहते हैं, लोग कहते हैं कि धर्म का काम करने जा रहे हो तो कुर्ता पहन के जाइए, लड़कियों को कहते हैं कुर्ती पहन के जाइए। जब सिलाई पहनना है तो मॉडर्न ड्रेस क्यों नहीं? अन्यथा आप सिलाई त्याग दीजिए, सिलाई वाला कपड़ा मत पहनिए, तो आप सच में धर्माचारी हैं। लेकिन अगर आप दोनों वर्ल्ड्स में मिक्स होकर के रहना चाहते हैं, तो फिर सिलाई वाला कपड़ा अगर पहनते हैं तो जो मन करे वो पहनिए। आपको शर्ट पैंट मन है, शर्ट पैंट पहनिए। हाँ, आवश्यक ये है कि लड़के हैं तो शिखा रखेंगे माथे पर, जनेऊ पहनेंगे, अपने इष्ट देवता का कोई प्रतीक रुद्राक्ष आदि धारण करेंगे, तब जाके उनके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है। चलिए, आखिर में अगर कुछ और बातें देश को बतानी हो, कुछ और भविष्यवाणियां हो, तो आप बता सकते हैं। भविष्य फल में अगर देखा जाए तो इस बार शेयर मार्केट में पैसा लगाना बिल्कुल भी सेफ नहीं रहने वाला है। योग ठीक वैसा बना है जिस योग में पांडवों ने द्रौपदी तक को, पांडव हार गए थे, और उसी तरह का योग इस वर्ष भी बना है। और यदि आप पैसे लगाते हैं शेयर मार्केट में तो बहुत भारी मात्रा में आपके पैसे डूब सकते हैं, आप बिल्कुल सड़क पे आ सकते हैं। शेयर मार्केट का जो लोग व्यापार करते हैं, आप शेयर मार्केट सिखा सिखा के पैसे कमाइए, लेकिन अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, आप डूबने लग जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी भविष्यवाणियां करने के लिए। बाकी आप लोगों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा इनफ न्यूज़ पर लगातार। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए।